काल का द्वार। बहुत प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल पर्वत की गहरी घाटियों में एक छोटा सा गांव था, मृत्युंजयपुर। उस गांव का नाम ही इसलिए मृत्युंजयपुर था क्योंकि वहां एक अजीब रहस्य था। जो भी उस गांव से बाहर उत्तर दिशा में जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। न इंसान न जानवर, बस गायब। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उत्तर दिशा में काल का द्वार है, वहां मत जाओ। उस गांव में एक जवान लड़का था, अर्जुन, उम्र 20 साल, निडर, जिज्ञासु। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। वैद्य ने कहा, उत्तर के जंगल में एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिलती है, मृत संजीवनी, वही बचा सकती है। पूरा गांव चुप हो गया, कोई जाने को तैयार नहीं था। अर्जुन ने मां के पांव छुए भगवान शिव का नाम लिया और उत्तर की तरफ चल दिया। जंगल घना होता गया, पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखना बंद हो गया। अजीब आवाजें आने लगीं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। तभी अचानक रास्ता खत्म हो गया। सामने एक विशाल काला दरवाजा था, पत्थर का, जिस पर खोपड़ियां उकेरी हुई थीं। दरवाजे के दोनों तरफ दो भयंकर प्रहरी खड़े थे, काले रंग के, लाल आंखें, हाथों में भाले। अर्जुन कांपा लेकिन रुका नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अंदर जाना है, मेरे पिता की जान बचानी है। प्रहरी हंसे, मूर्ख मनुष्य, ये काल का द्वार है, यहां जो आता है वो वापस नहीं जाता, तू भी यहीं रहेगा। अर्जुन बोला, तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे अंदर जाने दो। दरवाजा खुला, अंदर घुप अंधेरा था। फिर धीरे धीरे एक रोशनी आई, नीली, ठंडी। सामने एक विशाल सिंहासन पर बैठे थे स्वयं यमराज। भैंसे पर नहीं, सिंहासन पर, शांत, गंभीर, आंखें बंद। अर्जुन डरा नहीं। उसने साष्टांग प्रणाम किया और बोला, देव, मेरे पिता बीमार हैं, मुझे मृत संजीवनी चाहिए। मैं जानता हूं ये आपका द्वार है, लेकिन एक पुत्र का धर्म है अपने पिता को बचाना। अगर इसके लिए मुझे यहीं रहना पड़े तो मैं तैयार हूं। यमराज ने आंखें खोली, उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी। लंबे समय तक वो चुप रहे, फिर बोले, मनुष्य, तू जानता है ना कि यहां से कोई वापस नहीं गया? अर्जुन बोला, जानता हूं देव, लेकिन मेरे पिता ने मुझे जन्म देने के लिए अपनी सारी उम्र लगा दी। मैं उनके लिए एक जन्म दे सकता हूं। यमराज की आंखें भर आईं। हां, काल की आंखें भर आईं। वो बोले, अर्जुन जानता है तू यहां क्यों आ गया जबकि बाकी सब नहीं आए? क्योंकि तू निस्वार्थ प्रेम लेकर आया। ये काल का द्वार है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम काल से भी बड़ा है। मैं तुझे रोक नहीं सकता। यमराज ने अपने हाथ से एक चमकती हुई जड़ी निकाली और अर्जुन को दी। बोले, जा, अपने पिता को बचा। और सुन, जो लोग यहां आए और वापस नहीं गए वो डर के मारे आए थे, रास्ता भटककर। अनजाने में उनके मन में लोभ था, भय था। तू प्रेम लेकर आया, प्रेम को काल भी नहीं रोक सकता। अर्जुन वापस लौटा, पिता को जड़ी दी। पिता ठीक हो गए, लेकिन उस रात अर्जुन ने किसी को नहीं बताया कि वो कहां गया था। बस इतना कहा, भगवान ने बचा लिया, और वो सच था। सार यही है, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति न तलवार है, न तपस्या। सबसे बड़ी शक्ति है निस्वार्थ प्रेम, जो काल के द्वार भी खोल देता है।